अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बचत बाज़ार के हवाले से। माह रमज़ान में जगह जगह बचत बाज़ार लगाए जाते हैं और जिसमें ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो कीमतें हैं आम मार्केट के मुकाबले में कम है। इस बचत बाज़ार में आपको सब्ज़ी भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे और ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें एक जगह आपको दस्तयाब होती हैं। क्या कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं? तो इसी हवाले से अवामी तासुरात जानेंगे। क्या बचत बाज़ार आकर कुछ बचत भी होती है या उनका फिर बजट जैसे आप आम मार्केट से लेते हैं बजट आउट होता है, तो बचत बाज़ार में आके बजट वही रहता है या आपको अपना बजट आउट करना पड़ता है? तो आइए ये बताइए कि यहाँ पर आप ख़रीदारी के लिए आए? फ़िलहाल ख़रीदारी के लिए आया हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर जो कीमतें हैं मुनासिब हैं, ठीक हैं या ज़्यादा हैं? नहीं, कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ें 40-50 रुपए किलो की बिकने की हैं वो 150 और 200 100 से तो कम है ही नहीं। अच्छा देखिए, यकीनन हर चीज़ ही महंगी है। आप कोई किसी भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ में आपको महंगाई नज़र आएगी। मगर अगर मवाजना करें बचत बाज़ार और एक आम मार्केट का, इसमें कितना फ़र्क नज़र आता है? कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा 10-20 रुपए का फ़र्क होगा बस। अगर यहाँ 100 बिक रही है तो बाहर 120 मिल जाएगी। इससे ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इस बाबरकत महीने में जहाँ पे सस्ताई होनी चाहिए रमज़ान के महीने में, बिल्कुल होनी मगर चाहिए। हमारे यहाँ तो चीज़ें उल्टी नज़र आती हैं। यही तो रोना है, बात यही है इस बात की। मैं खुद ऑफिस में गया हूँ और हम 10-12 बंदे जमा होके गए हैं। कहाँ पे? सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। मंडी में ऑफिस में गए, वहाँ से बातचीत की कि साहब ये देखेंगे लिस्ट आप ही निकाल रहे हैं, तो इसमें रेट क्या है, यहाँ मंडी में थोक दाम में क्या बिक रहा है, हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे? हमें जवाब ये मिला है कि अगर ये महंगी बेच रहे हैं तो आप ना खरीदो। अच्छा, मतलब कि कोई जवाब नहीं है। हम लोग एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिस्ट तो शाया कर देते, मगर उस पर चेक एंड बैलेंस करवाना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जिस महकमे की ज़िम्मेदारी है उसको एहसास ज़िम्मेदारी करना होगी। जब तक रेट के मुताबिक मार्केट में चीज़ें नहीं बिकेंगी और तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट की बात नहीं। अगर आप दूध की कीमतें देखें तो रेट कुछ और आता है, मार्केट में कुछ और बिक रहा होता है। मगर जितनी बार भी आप ग्रॉसरी लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, महीने के जब भी राशन के लिए जाते हैं, तो आपको हमेशा जो है कीमतें ज़्यादा मिलती हैं और हर बार आपका जो बजट होता है वो आउट हो जाता है। और पहले जो है बजट साल में सिर्फ एक बार आया करता था, जून के जून बजट पास होता था। मगर अब जो हालात हैं, आए दिन कीमतों में इजाफा होता है। हर हफ्ते बाद, हर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या कहेंगी बचत बाज़ार में है? क्या बचत भी है या बस बचत बाजार तो नाम है भाई, नाम है? या बस एक रिवायत बनी हुई कि एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाती हैं? असल में जैसे ये एडवांटेज है हमें कि हम एक ही जगह से आके ले लेते हैं। ये जो बचत बाजार लगे होते हैं, बुध बाजार है, संडे बाजार है, तो उसमें आके हम लोग एक साथ ले लेते हैं सारा सामान। बिल्कुल, सब्ज़ी भी मिल जाती है, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की भी मिल जाती है। एक्सपेंसिव बहुत है। जो चीज़ 50 रुपए की वो 100 रुपए की, जो 150 रुपए की वो 250 रुपए की। 250 रुपए की है। मगर ये जो लिस्ट वगैरह शाया करते हैं, जो लिखे होते हैं, इस पर अमल उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चलते ये लोग। नहीं चलता। तो सिर्फ ना ट्रांसपोर्ट वाले चलते हैं, ना ये बाजार वाले चलते हैं। तो ये लिस्टें क्यों बनती हैं जब अमल दरामद होता नहीं पता है? होगा ये तो आवाम का सवाल तो होगा ना, ये इदारों की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर। आवाम कहाँ तक करेगी? यूनियन वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हम कंप्लेन कर भी देते हैं जाके, लेकिन कोई मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं होता। अच्छा, रमज़ान का बाबरकत महीना है और हर किसी का होता है कि इबादत करे, घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए, सहर व अफ्तार का बेहतर तरीके से एहतमाम हो। क्या आज के इस दौर में एक आम आदमी आसानी से सहर व अफ्तार कर सकता है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कोई मैसेज देंगे? जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको तो पता है कि मंथली सैलरी आती है तो चलो वो कर लेते हैं। जो रोज़ के खाने कमाने वाले हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं इस बचत बाज़ार में? ख़रीदारी के लिए आए हैं? बिल्कुल आए हैं, लेकिन जो है ना अपने ख़रीदार से बहुत ज़्यादा इनकी कीमतें हैं। प्लस जो है ना कल हमारे दोस्तों को 12 बंदों को 2 बंदों ने लूटा है, स्टिल पे है। ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए।
तो अच्छा मुझे ये बताएं, यकीनन अब आप जो बजट बना के आए हैं अपना, जो भी चीज़ें ख़रीदनी है, तो उस बजट में ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी या बजट आउट होगा? बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी करते हैं, मैकेनिक बंदा हूँ, नसीब नाम है मेरा, और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है ना ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल अपने ताबे अपना काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे तो हैं। रमज़ान में लगता है कुछ कमी होगी, रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना भाई। कल हमारे जो वर्कशॉप वाले हैं वो 12 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे आगे 12 मोबाइल ले गए, 2 लाख रुपये। और कहीं पर भी कोई शख्स महफूज नहीं है, चाहे वो दुकान पर हो, घर पर के घर के बाहर हो, मार्केट्स में हो, कहीं पर भी हो, आप अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। एक तरफ ये तमाम सूरत हाल है, दूसरी तरफ महंगाई है, और फिर रमज़ान है। रमज़ान में किस तरह से अपने इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हिसाब बेच रहे हैं? केवी क्या किलो बेच रहे हैं? कीवी हम 300 रुपये किलो बेच रहे हैं सर। केवी 300 रुपये 300 रुपये किलो। तो अभी क्या रेट क्या है इसका? 340-42 रुपये। चलें इसमें ज़रा रेट देख लें हम भी, क्या है केवी का। हाँ, ये इसमें तो केवी। अच्छा, और इसके अलावा ये जो अमरूद है, अमरूद क्या? 90 रुपये किलो है। 112 का रेट आया कसूर वाली का, हम 90 रुपये बेच रहे हैं। तो ये कौन सा है? मलेर का, कसूर का है। तो अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बचत बाज़ारों में आवाम को बचत भी होती है नहीं होती? ये अमरूद बाहर 200 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है, और कीवी 100 रुपये पाव, 350 रुपये किलो बाहर बिक रही है। और पपीता क्या किलो बेच रहा है? 120 20 रुपये। रुपये किलो। मगर इसमें तो पपीता, क्योंकि मेरे सामने लिखा है इस पर 115, 117, 118। 134 का रेट है आज। नहीं, आप देखें, लिस्ट उठाएं। लिस्ट है आपके पास? निकालें अपनी लिस्ट। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिस्ट के हिसाब से हैं, कुछ लिस्ट से कम है और कुछ लिस्ट में जो कीमत लिखी है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो लिस्ट कहाँ है आपकी? ये रही। ये देखिए, ये वाली लिस्ट आप पकड़ा, ये वाला 132 का रेट दिया गया। 132 का रेट। तो ये आपको कौन रेट देता? 132 का रेट दिया गया है मुझे आज। ये भाई खड़े हुए, इन्होंने दिया है। आइए, ये रहा 132 का ये एक, अव्वल और दो। ये लिखा। तो ये कौन सा है? अव्वल है जी। और सेब क्या किलो बेच रहा है? सेब ये वाला 130 रुपये किलो है। और ये 60 का रेट है। ये कौन सा सेब है? कुल्लू सेब है। कुल्लू सेब। जी। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? महंगाई किस तरह से? तो भाई हर जगह पर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आवाम तो आप खुद मुतासिर होते हैं महंगाई? बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं, काम पे फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रमज़ान में चीज़ें कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा बिकेंगी। मगर ये ख़ास तौर पर फल वाले और सब्ज़ी, इनकी कीमतें तो आसमान से बातें करती हैं। इसमें भाई क्या कर सकते हैं, मंडी वाले बहुत महंगा बेचते हैं इस वजह से, और कोई बात नहीं है। तो मंडी में कभी शिकवा किया आप लोगों ने कि क्यों महंगी? सुनते ही नहीं है भाई किसी की। और फिर आगे से आप भी नहीं सुनते जब आवाम आपको बोलते? हम मालूम करें, अगर हमारी एक भी शिकायत जाए तो दफ्तर में कोई मसला नहीं है। ठीक है, उधर मंडी वाले नहीं सुनते, इधर दुकानदार नहीं सुनते, आवाम जाए तो जाए कहाँ। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्त पे। जी, क्या कहेंगे, बचत बाज़ारों में आवाम को बचत भी मिलती है या सिर्फ दिलासे मिलते हैं? नहीं नहीं, बचत मिलती है, क्यों नहीं मिलती है भाई। ये लीमू क्या किलो बेच रहे हैं हम तो भी 120 रुपये बेच रहे हैं, 480 रुपये किलो, बाहर 150 रुपये बिक रहा है। और ये लहसुन क्या किलो है? ये गवर्नमेंट की लिस्ट में बिकता है बाजार के अंदर जो भी होता है। तो क्या किलो बेच रहे हैं? मुझे आप- 25, ये लहसुन क्या? 280 रुपये किलो बेच रहे हैं। 280 रुपये किलो बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बचत बाज़ार क्या सिर्फ नाम के बचत बाज़ार रह गए या वाकई? ये नाम के ये तो अगर आप एरिया से ख़रीदें अपने, जैसे मिर्च हैं, लहसुन, अदरक है, तो सेम रेट है या कुछ 19-20 है? बस थोड़ा सा होता है 19-20, तो यहाँ कम है या ज़्यादा है? बस सही है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल रेट है, मगर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। नहीं इतना और नाप तोल की अगर बात करें तो वज़न सही होते हैं या इसमें भी कुछ कम है? नहीं नहीं सही होता है। वज़न वगैरह सही होता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि रमज़ान बहुत है, यही कह रहे हैं कि ज़रा कुछ कम करें, और क्या कह सकते। बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर इंसान इससे मुतासिर नज़र आता है, मगर रमज़ान के महीने में किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है? बस क्या कह सकते हैं, हुकूमत को चाहिए ना, कम करना चाहिए। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, सब चीज़ बहुत महंगाई जा रही है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। बिल्कुल जी, अयाम ख़ास जो होते हैं और इस महीने में दुनिया भर में सस्ताई कर दी जाती, जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं, मगर हमारे यहाँ
बिल्कुल डिफरेंट है। और जब से ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, महंगाई जो होती है वो दुगनी हो जाती है और हर चीज़ में महंगाई नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, महंगाई इस कदर है और रमज़ान में भी महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई रमज़ान में यकीनन कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये बचत बाज़ारों में आके कोई बजट के अंदर कुछ कमी होती है या सिर्फ तसल्ली है? वैसे तो सिर्फ तसल्ली है, ऐसा कुछ ऐसा चाह नहीं। और यही सुनने में आता है कि पीछे से कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है जितनी ये लोग बढ़ा देते हैं। और बिल्कुल ऐसा होता है कि महंगाई करके हर किसी ने अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं और बहुत कम होता है जो लिस्टें जारी होती हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो क्योंकि एक आम सारिफ को, एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि आज की रेट लिस्ट में क्या है। तो अभी यहाँ पर जो आप ख़रीदारी कर रही हैं और इसमें क्या लग रहा है, कीमतें कम हैं, ज़्यादा? नहीं, कम नहीं है। जो बाहर आम ठेलों पर मिल रहे हैं उसी प्राइस से तकरीबन यहाँ मिलते हैं। तो आप लोग इनसे शिकवा करते हैं, कहते हैं कि जब आपने बचत, फ़ायदा नहीं होता किसी शिकवे की शिकायत की कोई वही नहीं है। कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट के नाम, रमज़ान में एटलीस्ट जो अशिया खुर्दनोशा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कमी होनी चाहिए, ये स्टॉल्स होने चाहिए इस तरह के बचत बाज़ार? कोई स्टॉल्स होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ना होता तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। बिल्कुल जी, ये शिकवा है आवाम का, क्योंकि आवाम कह के थक चुके हैं और उसके ऊपर कुछ भी अमल दरामद नहीं है। यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई बचत बाज़ार जो होते हैं वाकई बचत होती भी है या नहीं होती है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे इस वक्त ये जो हरी सब्ज़ी है क्या किलो बेच रहे हैं? मुख्तलिफ रेट है, मंडी के हिसाब से चल रहा है हिसाब किताब, उसी हिसाब से। ये मूली क्या किलो बेच रहा है? मूली 40 रुपये किलो। और इसके साथ मेथी है आपके पास, मेथी क्या ख़त्म हो गई? और क्या क्या आ गया? चुकंदर है, कुल्फा है 40 रुपये किलो, ये भी 40 रुपये किलो। तो आम मार्केट में भी तकरीबन ये चीज़ें इसी रेट में बिक रही? क्या कहें यार, बस जो चल रहा है, बस मजदूरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं सब अपने मजदूरी के चक्कर में, बस जो अल्लाह पाक दाल रोटी देता कर लेते हैं। बिल्कुल, हर कोई अपना रिस्क कमाने की तगदूद में है कि किसी तरह से अपना और अपने घर वालों का वो पेट पाल सके और लोग उसके लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, बचत बाज़ारों में बचत भी होती है या नहीं? बचत होती है, क्यों नहीं। 60 रुपये किलो का रेट है, 50 का बेच रहे हैं और क्या बचत लेंगे? 60 का रेट है, 50 रुपये किलो बिक रहा है। वैसे बाहर मार्केट में भी 40-45 रुपये किलो बिक रहा है। पहले बिक रहा था, अब नहीं बिक रहा है, क्योंकि अब टमाटर पीछे से ही महंगा है। महंगा है क्योंकि महंगा इसलिए भी है क्योंकि रमज़ान है। अब ये कुछ भी कह सकता है बंदा। तो क्या होता है कि रमज़ान में फसलें कम हो जाती हैं, क्या होता है? मेन बात है, सिंध का टमाटर अब ख़त्म हो रहा है। जब ख़त्म होता है तो तुम्हें जाहिर सी बात है माल कम है और रेट मुनाफाखोर तो पीछे से बढ़ाते हैं। तो जब महंगाई होती है, कीमतें बढ़ती हैं, इससे आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ता है? जाहिर सी बात है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। सस्ती चीज़ ज़्यादा बिकती है और महंगी चीज़ कम बिकती है। तो लोगों की फिर क़ुव्वत ख़रीद अभी क्या देख रहे हैं, कम है, ख़त्म होती जा रही है, या लोगों को बस मजबूरी के लिए चीज़ें ख़रीदना पड़ता है? बस मजबूरी के लिए लोग चीज़ें खरीदना, आजकल यही हिसाब है। हर चीज़ महंगी है ना, आप सब्ज़ी क्या, दूध ले लो, गोश्त ले लो, हर चीज़ महंगी है। मेन मकसद ये है। बिल्कुल। और अब खाना क्योंकि मजबूरी है और उस मजबूरी के लिए ये तमाम चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पर जो सब्ज़ी में छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो टमाटर हो, लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो या हरा मसाला हो, ये जो अमूमन जो मामूली चीज़ें नज़र आती हैं, इसके बग़ैर खाना बनाना नामुमकिन नज़र आता है और यही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इन ख़ास अयाम में, माह मुबारक में, इन चीज़ों की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया जाता है। और इसी तरह शहर भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर बचत बाज़ार कायम किए जाते हैं। और क्योंकि बचत बाज़ार में आने की बड़ी वजह ये भी है कि लोग एक ही जगह से वो तमाम चीज़ें ख़रीद लेते हैं, चाहे उन्हें क्रॉकरी चाहिए या दूसरे सामान चाहिए या फिर सब्ज़ी फल वगैरह भी चाहिए होती है, तो लोग यहाँ का रुख करते हैं। मगर अमूमी तौर पर लोगों के जो तासुरात हैं उनसे यही मालूम हो रहा है कि कीमतें ज़्यादा है।
और आज का प्रोग्राम बचत बाज़ार से कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग स्टॉल लगाने वाला भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान नज़र आता है, क्योंकि महंगाई ने हर आदमी को इस तरह से जकड़ लिया है कि वो करे तो क्या करे। इस वक्त एक बाहिम्मत ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं और जिसने मासूरी को कोई बहाना नहीं बनाया बल्कि ख़ुद एतमादी के साथ स्टॉल लगाया हुआ है और मेहनत पर यकीन रखती हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी इस कदर जो महंगाई है, महंगाई से ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है? महंगाई से ज़िंदगी इतनी मुतासिर हो गई है, जो हम पहले थोड़ा सा कमाते थे उसमें काफ़ी बरकत हुआ करती थी। अब महंगाई के बढ़ने से हमारा काम भी रुक गया है। पर से जो जिस रेट पे हम सेल किया करते थे, कस्टमर बोलते हैं ये आपके अपने रेट है, उस रेट पे लेते नहीं है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। महंगाई के साथ ही रक्षे किराए बढ़ गए, हमें रक्षों में आना पड़ता है, माल लगाना होता है, फिर जब माल के गुजारा नहीं कम घर को कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? यकीनन देखें, आप इस बचत बाज़ार में स्टॉल लगाए हुए हैं, तो ये बचत बाज़ारों में जो दूसरी चीज़ें देख रही हैं, अपनी चीज़ें देख रही हैं, तो वाकई यहाँ पे कीमतें कम भी होती हैं या सिर्फ बचत बाज़ार दिल की तसल्ली के लिए? नहीं, बिल्कुल बचत बाज़ार में कीमत कम होती है कि जो हम यहाँ पर सूट आपको 500 का मिलेगा, जो यहाँ 500 का है वही सूट बाहर आप लेंगे आपको 1000 का मिलेगा। अब रमज़ान का महीना जो है, इसमें आप क्या समझती हैं, क्या मैसेज देंगी हुकूमत के लिए, किन किन चीज़ों में सस्ताई होनी चाहिए? हुकूमत के लिए मेरा यही मैसेज है, प्लीज़ पेट्रोल की कीमत पे लिहाजा कम किया जाए। पेट्रोल की कीमत अगर कम होगी तो हर चीज़ की कीमत पे कंट्रोल वैसे हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं है, कीमतें बढ़ तो जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, उसके बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, और अगर कभी पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी आए तो चीज़ों में कमी नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल चीज़ों में कमी आती है। अगर पेट्रोल हुकूमत जो बढ़ाती है, अगर 50 रुपये बढ़ा रही है तो कम अगर कर रही है तो वो 5 रुपये कम क्यों कर रही है? ठीक है, इसके लिए बात हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेट्रोल पे अगर 50 बढ़ा रही है तो उनको चाहिए कि कम से कम 30 रुपये कम करना। ठीक है, ये नामुनासिब है। अगर पेट्रोल का 30 कम होगा तो 20 हमारा माल में कम होगा, यही 20 आटे में कम होगा। माली आटा इतना महंगा है कि आटा हमारे लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा प्लीज़ मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है मेरी, हमारी मेहनत को देखते हुए हमारी कमज़ोरी ना समझे, हमारी मेहनत को देखें और प्लीज़ महंगाई कम करें। बिल्कुल जी, महंगाई का शिकवा है और ये भी इनका कहना था कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, उसके बाद तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इजाफा ज़्यादा किया जाता है, कमी कम की जाती है, और ख़ास तौर पर जो एक आम आदमी जो रोज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर आटे का इस्तेमाल करता है, रोटी के बग़ैर उसका गुजारा नामुमकिन है। मगर आज के इस दौर में 2 वक्त का खाना और रमज़ान में सैर व अफ्तार करना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे बचत बाज़ार, क्या वाकई बचत होती है या नहीं होती है? तो आइए अवामी तासुरात जानते हैं। क्या कहेंगे बचत बाज़ार वाकई बचत बाज़ार है या पहले हुआ करते थे? बस पहले की निस्बत फिर भी बेहतर है, लेकिन पहले ज़्यादा हुआ करते थे। बात ये है कि महंगाई इनके लिए भी लेकर हम घूम रहे हैं और जगह जगह लगी हुई भी हैं लिस्ट, क्या इसके ऊपर अमल दरामद होता? मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, या हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि लिस्ट में लिखा क्या है। हाँ, ये भी बात है। जो ख़रीदार आता है वो सिर्फ पूछता है, वो भी ये सहमत गवारा नहीं करता है कि अगर आज लिस्ट लगी है, उस लिस्ट में रेट क्या है और किस रेट पर वहाँ लिखा है और किस रेट पर ये बेच रहा है। तो हम लोग भी तो ये नहीं करते सहमत कि हम लिस्ट भी चेक। सर बात ये है कि सब माफिया है, पूछने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कहते हैं आपको लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले जाइए। हाँ, ये सवाल तो कॉमन है, जवाब जो है वो आपको जगह जगह मिलेगा। अगर आपको ख़रीदना है ख़रीदें, नहीं तो आप आगे चले जाएं। रमज़ान में किन किन चीज़ों में कमी होनी चाहिए और अवामी तासुर क्या है? खाने पीने की चीज़ों में तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों की ख़रीदे फरोख्त पावर, परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, इस हिसाब से महंगाई हुई है। तो हुकूमतें ख्याल करती हैं इस माह रमज़ान के महीने में? बस अनाउंस कर देती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करा पाते। जाके चेक एंड बैलेंस करें,
कोई अपना नुमाइंदा यहाँ मुकर्रर करें कि रेट उसी वक्त। बिल्कुल, जो आप पैकेजेस अनाउंस करते हैं, ये बाज़ार लगाते हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। जो लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर निकलती हैं तमाम चीज़ों की, उसको भी चेक करना चाहिए कि उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। सिर्फ बचत बाज़ारों में नहीं, बल्कि आप दीगर जगहों पे, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स पे, हर जगह आप जहाँ पर जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, दूध महंगा और जितने बिक्री आइटम हैं वो सब महंगे, सब्ज़ी महंगी, और इंसान इस महंगाई में क्या खाए और क्या ना खाए। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं वक्फे के। तो यहाँ आपको सब्जियाँ भी मिलेंगी, फल भी मिलेंगे, और हर वो ज़रूरत की चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की बुनियाद पर यहाँ पर मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताओ कि यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मार्केट में और यहाँ पर कितने फ़र्क में बिक रही है? यार बहुत अच्छी रेट पे मिल रहे हैं माशाल्लाह। समझ में यार कानूनी रेट पे हम कर दे रहे हैं। कानूनी रेट पे देते हैं, और आपके बिल्कुल पीछे ही तमाम चीज़ों के रेट लिखे हुए हैं। तो मुझे बताइए, आलू क्या किलो बेच रहा है? आलू का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन पालक है 42 रुपये किलो। तो यहाँ पर जो रेट लिखा हुआ है वही रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आलू का आपको नहीं पता। प्याज क्या किलो बेच रहा है? प्याज भी हमारे पास नहीं है। प्याज भी नहीं है। ये बैंगन क्या किलो बेच रहे हैं जो आपके पास है? बैगन हम 32 रुपये किलो दे रहे हैं। 32 रुपये किलो बेच रहे हैं। और वैसे मार्केट में क्या किलो बिक रहा है? मार्केट में 40। कोई किस रेट पे मालूमात नहीं, लेकिन इतना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, रेट लिखे हुए हैं, और उस पर रेट लिस्ट में भी बैंगन जो है वो 32 रुपये किलो लिखा है। गोल और लंबे बैंगन 32 रुपये किलो। और टमाटर क्या किलो है? टमाटर में तो 40 में चला रहा हूँ। 40 चला रहे हैं, क्योंकि ये छोटे टमाटर हैं, दर्जा 2 में आते हैं। जी हाँ। तो मार्केट में भी 40 रुपये ही टमाटर बिक रहा है, और बड़ा टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा है। तो आप छोटा टमाटर 40 रुपये किलो। असल में बड़े थे, अभी छोटे रह गया। तो क्या कहेंगे, वाकई यहाँ आकर कोई बचत होती है? लोगों के बजट कम होता है आम मार्केट के मुकाबले में, या बचत बाज़ार से फ़ायदा होता है दुकानदारों को या स्टॉल्स वालों? यार स्टॉल वालों को तो खैर आवाम को पैदा होते, लेकिन रेट सही रेट दे रहे हैं। अभी इतने बस 1800 मिल जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि अगर किसी को कोई एतराज़ है कि क्या रेट होंगे और कितने पैसे में क्या चीज़ें मिल रही हैं, अगर आपके पास रेट लिस्ट नहीं भी है, तो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर तमाम चीज़ों के नर्ख लिखे हुए हैं जो आज के रेट है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो रेट्स हैं उन्हें किस तरह से चेक एंड बैलेंस किया जाता है? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है हमारे पास ये लिस्टें अवेलेबल होती हैं फ्रूट एंड सब्ज़ी की। जो रेट इसमें दिए जाते हैं हम उसी हिसाब से जो है इसको जो है वो मैनेज करते हैं और इस पे वर्क करते हैं। और ये जितने भी मतलब सब्ज़ी के आप स्टॉल देख रहे हैं, इन लोगों के वो ये रेट जो है वो दिए भी गए हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है वो तमाम जो है स्टॉल के ऊपर जो ये लिस्टें भी वहाँ पे लगी हुई होती हैं। ये जो रेट लिस्ट है और ये यहाँ पर मौजूद है, और इस पे तमाम जो चीज़ों के रेट हैं, सब्ज़ी के, प्याज के, और जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो रेट लिस्ट जारी होती है, तो उसी के मुताबिक इनका कहना है कि हम यहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो आइए और भी स्टॉल्स पे चलते हैं। मगर क्या कहेंगे, लोगों को यहाँ आकर कुछ बचत होती नहीं होती? बिल्कुल, यहाँ पे आने के बाद मार्केट से तकरीबन 100% यहाँ पे बचत है, क्योंकि मैं भी अक्सर जब अपने एरिया में जाके चीज़ें लेता हूँ तो तकरीबन मुझे लगता है कि 50 से 40% का जो है फ़र्क आता है यहाँ पे बचत बाज़ार के अंदर। डिस्काउंट्स है बिल्कुल 40 से 50% का जो है वहाँ पे हमारे पास जो है वो बचत होती है। और यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं अप टू डेट, तो लोगों को आवाम को ख़रीदारी में से दुश्वारी का सामना। चलिए जी, आगे और स्टॉल्स पर चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो वाकई जो लिस्टें जारी हुई हुई हैं उसके ऊपर बेच भी रहे हैं या सिर्फ़ और सिर्फ लिस्टें जारी की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आलू क्या किलो बेच रहा है? आलू भाई 40 रुपये। आलू 40 रुपये। और प्याज क्या किलो है? प्याज 90 रुपये। प्याज 90 रुपये। तो ये जो लिस्टें हैं आप इसी के हिसाब से चीज़ें बेचते हैं? इसी के हिसाब से यही रेट है। ये 90 रुपये प्याज है, आलू 40। तो उस पर तो आपने 92 लिखा हुआ है, मुझे आप 90 बोल रहे हैं। रेट है 90 रुपये बेच रहे हैं, 2 रुपये कम ही होता है बाजार। 2 रुपये कम में बेच रहा है। और ये आलू 40 रुपये किलो? 40 रुपये किलो जी। तो नॉर्मली मार्केट में क्या बिक रहा है ये?
उसका नहीं पता, बाजार का यही रेट खुले पकड़। तो आप किस तरह से रेट तयन करते हैं? जो वहाँ से रेट इशू होता है या अपने रेट्स लगाते हैं? जो लिस्ट में होता है ना वही बेचते हैं, वही रेट जी जी। तो क्या कारोबार अच्छा हो जाता है इन बाज़ारों में आके, जो बचत बाज़ार? ये तो दिहाड़ी का हिसाब है भैया, दिहाड़ी का हिसाब होता है। तो इनकम भी तो होती होगी ना, जो आम दुकान पर बैठकर आप जो सेल करते हैं और एक बाज़ार में आके सेल करते हैं, तो उसमें सेल में फ़र्क होता होगा? हाँ फ़र्क होता है सर, फ़र्क होता है जी। तो आवाम को बचत होती है? आवाम बचत होती है। ठीक है। क्या कहेंगे, बचत बाज़ार वाकई ही बचत होती है या बस दिल को एक हौसला हो जाता है कि बचत के नाम पे कुछ मिल रहा? कुछ तो है, कुछ कम है। हाँ, कुछ बेहतर है। अभी आप फ्रूट खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं आप? एप्पल ले रहा हूँ, सेब। तो सेब क्या किलो मिल रहा है यहाँ पर? अभी इन्होंने 200 का है, 200 रुपये। 200 रुपये किलो। और वैसे अगर आप गली मोहल्ले से या नॉर्मल जगह से लें, क्या किलो बिकता है? 20-30 रुपये का फ़र्क पड़ता है। 20-30 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो रमज़ान में बिलखुसूस हर चीज़ महंगी होती है और पहले 10 दिन तक तो आपको फल इतना महंगा मिलता है कि शायद आपकी क़ुव्वत ख़रीद ही जवाब दे जाए। तो क्या कहेंगे सब्ज़ी की कीमतों में, फल की कीमतों में, जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कुछ सस्ता होना चाहिए? डेफिनेट सस्ता होना चाहिए, क्योंकि सैलरी इतनी है नहीं लोगों की और चीज़ें महंगी हैं, तो ये तो सस्ता बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी। और आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में जो आपका ख़र्च होता है वो दुगना हो जाता है, और आम दिनों के मुकाबले में खाने पीने का सिलसिला भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको सहरी के लिए, अफ्तार के लिए ख़ास एहतमाम करना पड़ता है, तो जिससे बजट भी आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट है उसमें जो है सेब। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कौन सा सेब है जो आप बेच रहे हैं? ये गाजा सेब है सर। गाजा जी। तो गाजा सेब, इसमें तो जो लिस्ट में रेट है गोल्डन का 170 है और 190, तो आप तो बेच रहे हैं 200 रुपये किलो। बस सर आपको पता है थोड़े से अखराजात भी हैं, 200 रुपये पड़ रहे हैं। तो जो लिस्ट आपके बाज़ार ने कमिश्नर हाउस जी, ये देखें, इसमें जो दर्जा अव्वल है वो है 160 रुपये किलो और दर्जा दोयम है 140 रुपये किलो। और ये मेरे ख्याल से दर्जा दोयम है क्योंकि ये छोटे सेब हैं। ये तो आपके सेब भी सही नहीं है भाई। ये तो क्या सेब क्या ख़राब है ये? हाँ, सेब मेल्ट। ये तो दर्जा दोयम भी आप 200 रुपये किलो बेच रहे हो। नहीं सर, दर्जा दोम नहीं है, ये थोड़ा सा मार्केट में पीछे से बहुत महंगाई हुई पड़ी। नहीं, महंगा तो है मगर है तो ये क्वालिटी वाइज सेकंड है, सेकंड क्वालिटी आ जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पेटी है उसमें 2-4 दाने निकल आते हैं। मगर ये जो आप रेट देखें, जो आपकी लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आवेज़ा है रेट, उसके मुताबिक तो 160 140। सर इसमें 2-3 वैरायटी हैं सेब की, एक अच्छा है, एक नॉर्मल है। लिखी है अच्छी वैरायटी 160 और उससे कम वैरायटी 140, और अगर उससे नीचे सी क्लास पे जाएंगे और कम पैसे हो जाएंगे। जो पहली क्वालिटी है वो 160 रुपये। आपने क्या किलो लिया? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, जो 40 रुपये फ़ी किलो इजाफी ले रहे हैं। सर इजाफी नहीं ले रहे हम, अखराजात बहुत हैं, ये सिर्फ रेट पुराने चल रहे हैं इसके। जो नए रेट जो आने वाले हैं अभी कल से रमज़ान से, आप देखना इसी सेब का रेट तकरीबन 260-250 होगा। ये भी पिछले रेटों में चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेट मुनासिब है, वो बात नहीं है। चलो जी, ये साहब कहते हैं कि इनका जो रेट है वो यही है, जबकि इनकी जो लिस्ट है जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो दर्जा अव्वल 160 रुपये किलो है, जबकि ये नॉर्मल सेब 200 रुपये किलो बिक रहा है। और यही नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं और हर चीज़ में, चाहे रमज़ान का दिन हो, ईद हो या कोई भी ख़ास मौका हो, आपको महंगाई ही नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, जो इस कदर महंगाई है, बचत बाज़ारों में क्या बचत होती है या सिर्फ हम दिल को तसल्ली? सर मैं खुद इंतज़ामिया का मैं हूँ, तो मगर जो आप देख रहे हैं, मैं खुद लिस्टें वगैरह दिखवा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, रेट पे माल दिलवा रहा हूँ लोगों को। सब दिलवा रहे हैं, मगर अभी यही लिस्ट आपके इंतज़ामिया ने हमें दी और यहाँ पे जो सेब बिक रहे हैं वो तो 200 और कुछ उस ज़्यादा में बिक। ये लोग कहते हैं कि मंडी में कोई नहीं जाता, वहाँ जाके देखें तो वहाँ पूछें कि मंडी में क्या हाल है और यहाँ पर क्या हाल है। हमने कहा मैं मंडी से हमारा ताल्लुक़ नहीं, हमारा सिर्फ प्राइस लिस्ट से ताल्लुक़ है। देखिए ठीक है, मंडी में महंगा होगा, यकीनन महंगा है, मगर आप तो यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ना चीज़ें, और आप इंतज़ामिया में है और अभी आपने कहा कि आप ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि कोई महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, उसे कंट्रोल करें। और आप ही के इंतज़ामिया ये लिस्ट हमें दी है और ये कहा है कि हम इसी रेट पर बेच रहे हैं, मगर इस रेट पर तो नहीं है। सर अब मजबूरी है लोगों की, हम तो रेट पर कंट्रोल कर रहे हैं, बेहतर कंट्रोल का कहें, मगर आप ये ना कहें कि हम इस रेट पर बिकवा रहे हैं।
हम जब आते हैं खुद ये बेचने आपके सामने ये शिकायतें आती है हमारे पास। देखिए आपके सामने ये जो सेब अभी बिका जी, है ये इस पे 160 है। हाँ, एक साहब लेके गए हैं 200 रुपए किलो और मैंने उनसे कहा हमने साहब अगर वो हमें शिकायत करते हमारे पास आए चले हम शिकायत कर रहे हैं, हमारे सामने बिका है, रिकॉर्ड है। आपके सामने उनको दिलवाएंगे उसी रेट पे जो हमारे पास है, वो खड़े आ जाइए। अच्छा जी, आपने कितने के खरीदे? 200 रुपये। और आपका रेट लिखा है 160। ये कुल्लू का रेट है, ये नग सेब कुल्लू का कुल्लू का रेट कहाँ गोल्डन पर? गोल्डन। आपने किस अभी आपने मुझसे कहा कि कोई और सेब है। बात सुनो, आप जो रेट है उसके हिसाब से माल दें। आप इनको वापस करें पैसे, आप पैसे वापस करें इसको 40 रुपये, 40 रुपये आप वापस करें। ठीक है, मैं भी दिलाता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये साहब जो है इंतज़ामिया में है और ये इनका कहना है कि कंट्रोल चेक करते हैं। और अभी इन साहब को जो सेब है वो 200 रुपये किलो बिके थे। अभी इनसे हमने बात की थी और अब क्या है, ये पैसे वापस करेंगे? तो अब ठीक है कि आपको जो रेट लिखा है उसके ऊपर बैलेंस है सर, तो अच्छी बात है ये कि रेट के हिसाब से ही मिलना चाहिए। अगर आप इंतज़ामिया में जाएं, रेट में कोई कमी बेशी है तो वहाँ पे आप जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी गलती है कि हम चीज़ों को देखते नहीं हैं। आप लोग जाते नहीं, यही तो इसी वजह से तो इनका दिमाग चढ़ जाता है। हम तो फोकस करना चाहिए क्योंकि हम लोग इंफरादी सोच कर, इज्तिमाई सोच नहीं है हमारी। हम सोचते हैं ठीक है मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं लेके चला जाऊँ, लेकिन दूसरों के लिए सोचते नहीं। रैगरी हैं या पैसे मैं आपको दिला रहा हूँ 40 रुपये आपसे। ठीक है कि आप इनको देते ताकि हम वो भी रिकॉर्ड हो। ये भी मैंने इनसे लिया है शहरी। हाँ, ये कीवी है, क्या है? कीवी क्या किलो है? ये रही सर, उसमें 3-4 आइटम ऐसे हैं कि मंडी से भी हम सस्ता दे रहे हैं। ये गुलाची का आप रेट देखें, क्या रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने भाई को 100 रुपये किलो दिया है। अमरूद का दाम देखें आप क्या लिखा हुआ है, इसमें 4-5 आइटम ऐसे ही है कि हम बाजार से भी सस्ती दे रहे हैं मंडी से ला के। कुछ आइटम होते हैं उसमें अखराजात भी आ जाते हैं, 1-2 आइटम ऐसी होती है। अमरूद 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव, 120 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, 160। और इधर लिखा है अमरूद 105 रुपये किलो। आपकी हर चीज़ पे कीमत ज़्यादा है। 162 होगा सर। आप 105 रुपये किलो। आपकी कौन सी रेट है? 107 रुपये रेट है। 107 107 105 107 108। ठीक है सर, ऐसे बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम महंगा बेचेंगे लोग, नेक्स्ट टाइम नहीं इंशाल्लाह ताला। इनके इजाफी पैसे हैं वो तो वापस दे रहे हैं, बेफिक्र हो जाए वापस, ताकि जो लोग हैं वो भी देख लें। आवाम दे रहे सर, वो भी सामान लिया उनको कर रहे वापस। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर जो है क्योंकि लोग मनचाहे रेट पर भी चीज़ें बेचते हैं और यहाँ पर जब हमने बात की तो यहाँ पे जो रेट है और जो इस मार्केट में चेक एंड बैलेंस के लिए इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे रेट लिखे उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। तो अब जो इजाफी पैसे थे वो उन्होंने वापस कर दिए। तो आइए जानते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, क्या इससे वाकई ही कोई बचत भी होती है या सिर्फ ये बाज़ार भी सिर्फ नाम के बचत बाज़ार रह गए? और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस बाज़ार के असिस्टेंट जो है ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, मैनेजमेंट में से। अच्छा, क्या कहेंगे, इतने सालों से ये जो बचत बाज़ार है लग रहा है, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? ये काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 10-20 साल हो गए इस बाज़ार को लगते हुए। और लाजिम बात है जब ये बाज़ार चल रहे हैं कुछ बचत होती है आवाम को, जब ही आवाम आ रही है ना भाई। अच्छा, देखिए कि पहले एक कराची के अंदर एक ट्रेंड था और हर जगह हर दिन के हिसाब से बाज़ार लगाए जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिमटना शुरू हुई तो ये बचत बाज़ार भी जो हैं कम होना शुरू हो गए। जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं तो लोग चाहते हैं कि कम पैसों में बचत कर कर इस तरह के बाज़ारों का रुख करें। तो लोग वाकई यहाँ पे बचत होती है नहीं? हाँ बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि आप रेटों में फ़र्क देखें, यहाँ रेट मेंटेन करते हैं हम लोग, बोर्ड लगाए हुए हैं, लिस्टें लगाई हुई, उसमें नुमाया फ़र्क है रेट मार्केट रेट में और बचत बाज़ार के रेट में अलग अलग है। अच्छा, देखिए लिस्टें तो जारी होती हैं और वो डेली की बुनियाद पर कमिश्नर हाउस से जारी होती है, मगर अमल दरामद नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग यकीनी बनाते हैं इसको? बिल्कुल, जो लोग रेट जारी करते हैं कमिश्नर, उन्होंने ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसर को ऑर्डर दिया हुआ है। 2 अफसर हमारे पे ड्यूटी पर होते हैं जो रेट को मेंटेन करते हैं। तो बाकी ये तमाम चीज़ें भी चेक की जाती हैं कि अगर किसी का नाप तोल में कोई कमी है, चीज़ें आपने अभी देखा होगा नाप तोल वाले अफसर घूम रहे हैं और वो तमाम के बार्ट्स वगैरह चेक कर रहे हैं और जिनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसको उसी वक्त मेंटेनेंस करके दे रहे हैं और उसकी चार्जेस जो भी गवर्नमेंट का है वो ले रहे हैं। चलिए जी, आइए बाज़ार का रुख करते हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों के वजह से भी जानते हैं कि बचत बाज़ार आने के बाद उनका जो बजट होता है
उसमें कितनी बचत होती है। और ख़ास तौर पर रमज़ान में हर इंसान चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से बचत कर ले, जो कि नामुमकिन है, मुश्किल है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की बचत बाज़ार क्या आवाम को सहूलत मैसर करते हैं, क्या वाकई ही बचत होती है या सिर्फ बातें होती हैं। बचत बाज़ारों में मौजूद ख़रीदार शिकवा करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बचत बराए नाम है। जो चीज़ें मार्केट में बिकती हैं उसी कीमत में ये चीज़ें यहाँ भी बिकती हैं। लिस्टें आवेज़ा कर दी जाती हैं मगर उसके ऊपर अमल दरामद शाज़ो नादिर ही होता है और ज़्यादातर जितनी भी कीमतें हैं लिस्ट के मुताबिक नहीं बिकती हैं। मगर यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग लिस्ट को फॉलो करते हैं। शायद कैमरा सामने होता है तो ये चीज़ें फॉलो होती हैं और उसके बाद वो अपने मनचाहे रेट्स पर ये तमाम चीज़ें बेचते हैं। माह रमज़ान में भी अवामी शिकवा ये है, अर्ज़ ये है, हुकूमत से मुतालबा ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपने प्यारों के साथ, अपने अहले खाना के साथ मिलकर सहरो अफ्तार कर सकें। मगर जिस तरह से महंगाई का जिन बेकाबू होता चला जा रहा है, माह रमज़ान में भी इसको पकड़ना या इसको काबू करना नामुमकिन नज़र आता है। मगर इस उम्मीद पर दुनिया कायम है कि कभी ना कभी तो इस मुल्क में भी महंगाई कम होगी। हमारा काम तवज्जो की निशानदही करना है, अवामी मसाइल को उजागर करना है, हल अरबाब इख्तियार के ज़िम्मे है। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।